तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए तूने रात गवाई सोए के। इस पे से फिर मुझे एक कहानी याद आ गई, ओशो की सुनाई हुई, बहुत ही अद्भुत कहानी है वो। कहानी नहीं समझो कि हमारे जीवन की, सबके जीवन की एक प्रतीक है। उसको अगर हमने पकड़ लिया तो भी हमारा जीवन जो है सफल हो जाए। एक व्यक्ति रोज नदी जाता था, स्नान करता था, भ्रमण करता था, फिर स्नान करता था। तो भोर में पहले, क्योंकि वो साधक था, साधना करता था, भोर में सोचता था नहाएंगे जाकर और फिर लौट के आएंगे। तो एक दिन वो जरा जल्दी निकल गया, उजाला होने का नाम नहीं ले रहा था, अभी देर थी प्रातः होने को। तो उसने सोचा कि अब नदी के किनारे बैठ ही जाए। फिर उसने अपने नदी में पैर भी डाल लिए। आदमी को सिर्फ बैठना तो आता नहीं है, तो उसने इधर उधर हाथ से कुछ लिखना शुरू कर दिया। रेत थी, देखा तो कुछ हाथ पड़ा, तो देखा कि एक थैली पड़ी है। उस थैली को उसने उठाया और देखा उसमें, अरे इसमें तो पत्थर है। अब उस पत्थर को क्या करे, वो सोचा कि समय काटने के लिए उसने एक एक पत्थर डालने शुरू कर दिए नदी में, क्योंकि उसकी आवाज़ को सुनने का मज़ा ले रहा था। वो सन्नाटा जो था सुबह का, उसको भारी पड़ रहा था। इंतज़ार, धैर्य नहीं था। सोचा कि ये इसकी आवाज़ सुनेंगे तो मन लग जाएगा। उसने पत्थर डाले, उसकी आवाज़ सुने, फिर पत्थर डाले, फिर आवाज़ सुने, फिर एक पत्थर निकाले, फिर डाले। ऐसे जब डालते डालते सुबह की पौ फटने लगी, कहना चाहिए कि उजाला आने लगा, तो देखा कि कुछ चमका। डालते समय चमका, तो देखूं अपनी थैली में क्या चमक गया, क्या मैं फेंक रहा हूँ। तो देखा, हाथ में उठाया तो देखा वो तो हीरा था। बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे इतने सारे हीरे मैंने फेंक दिए नदी में। लेकिन वो पश्चाताप में डूबा था। लेकिन पश्चाताप अगर ना करो, हमारा जीवन भी तो ऐसे ही है। अंत में समझ में आता है कि हमारे हीरे जैसा जीवन चला गया। वो जो एक हीरा बचा था, एक क्षण भी अगर हम बचा लें, वो भी नहीं बचता, वो भी नहीं बचता। अगर एक क्षण भी हम बचा लें तो वो एक क्षण बहुत है। वो एक क्षण शाश्वत में प्रवेश करने के लिए इनफ है। एक क्षण बचा ले हम, वो एक हीरा भी बच जाए हमारे जीवन में, एक क्षण का हीरा वर्तमान पल का, तो सब कुछ बचा लिया हमने। उससे परमात्मा का द्वार खुल जाता है, उसी से सनातन का, शाश्वतता की कुंजी मिल जाती है। उस एक पल में को बचाने से, उस एक पल में होने से। तो तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। फिर कैसे ये जीवन कौड़ी में ना बदल जाए, हीरे जैसा जीवन कौड़ी में ना बदले, तो सूत्र देते हैं। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल। सुमिरन लगन मुख से कछु न बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल। बाहर
सुमिरन कबीर साहब की शैली है, जिसको संत सुरती बोलते हैं, जिसको गुरुजी ऑफ सेल्फ रिमेम्बरेंस बोलते हैं, जिसको भगवान बुद्ध सम्यक स्मृति बोलते हैं। उसी का एक रूप है सुमिरन, जिसको बोलते हैं कबीर साहब सुमिरन लगन लगाए के। कैसे सुमिरन लगन कैसे लगे, ये स्मरण में कैसे रहें, ये स्मृति में कैसे रहें, इस सेल्फ रिमेम्बरेंस में कैसे रहें, उसके सूत्र देते हैं। मुख से नहीं बोलना है, कुछ मंत्र जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर ले। बाहर के पट कौन कौन से हैं? जहाँ से भी हमारी ऊर्जा बाहर जा रही, वो सारे दरवाजे बंद करो। आँख से हमारी 80% ऊर्जा सारी जा रही है, आँख बंद कर लो, कान बंद कर लो। अब यहाँ से बाहर के पट बंद करके अंतर के पट खोल। जब हम बाहर से आँख बंद कर लेते हैं और भीतर जब हम देखना शुरू करते हैं, तो हमारी वो जो दोनों आँखों के बीच वो तीसरी आँख है, वहाँ ऊर्जा जाती है और वो एक्टिवेट होती है और वहाँ से हम अंतर दर्शन करते हैं। इन दो आँखों से हम बाहर के दर्शन करते हैं, उस एक आँख से हम अपने भीतर का दर्शन करते हैं। अपने स्वरूप के दर्शन को करने में हम योग्य होते हैं। वो रास्ता है बाहर के पट बंद करके अंतर के पट खोल। फिर कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर। लोग तो बैठ के माला फेरते रहते हैं, लेकिन मन तो चलता ही रहता है, इधर हाथ भी चल रहा, उधर मन भी चल रहा है। वो माला नहीं है, वो स्मरण नहीं है, वो सुमिरन नहीं है। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर। मन तो वैसे ही का वैसा चालाक है, वैसे ही चंचल है, कोई बदलाहट नहीं आई। कर का मन का छाड़ के, अब कर का मन का छोड़ो, मन का फेर। अब मन का जो मन का है, मन का है ना मोती, उसको फेरना है। सांसों की माला से सिमरू में पी का नाम। इन सांसों से अपने भीतर इनके प्रति हम जागरूक होंगे। जब हम इनके प्रति जागरूक होंगे तो हम पाएंगे कि ये पल भर को ये धीमी हो गई, और उसके बाद हम पाएंगे धीमी होने के बाद एक गैप मिलेगा। उस गैप को पकड़ो, उस गैप में ठहरो, वहाँ से हमें सूत्र मिलेगा। उस गैप में हमें भीतर की आवाज़ सुनाई देगी। बाहर के पट तो बंद हो गए, लेकिन अब भीतर की आवाज़ सुनाई देगी, भीतर का दृश्य दिखाई देगा। अंतर के पट खोल, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का छाड़ के मन का फेर। फिर आगे वो कहते सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। मैं सुख में ही करती हूँ, इसलिए मेरे को वही याद रहता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बोलो, आप लोग दुख में करते होगे तो दुख गाओ। कबीर साहब कहना चाहते हैं दुख में सुमिरन होता ही नहीं है, दुख में हमारी आवाज़ उस तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि दुख में हम इतने नैरो हो जाते हैं, इतने सिकुड़ जाते हैं। और परमात्मा तो फैलाव है, परमात्मा तो विस्तार है, उससे विपरीत हम चले गए। दुख में कुछ ऐसा हो गया कि हमने सारे द्वार दरवाजे बंद कर लिए। अब सूरज की रोशनी आए तो कहाँ से आए, वो हो ही नहीं सकती बात। तो इसलिए कबीर साहब कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। फिर दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मरण में जो जीने लगा, सेल्फ रिमेम्बरेंस में जो जीने लगा, वो साक्षी में जीने लगा। और जो साक्षी में जीने लगा उसके जीवन में तथाता आ गया। और तथाता और साक्षी जिसके जीवन की शैली हो गई, उसको दुख नहीं छूते, वो जल में कमलवत रहता है। आती है पीड़ाएं,
लेकिन हम पीड़ा नहीं है, हम ये जानते हैं उधर कुछ नहीं हो रहा। वो जो कुछ नहीं होने वाला हिस्सा, अनअफेक्टेड हिस्सा है, उसका एहसास बना रहता है। यही सेल्फ रिमेम्बरेंस है, यही सच्ची स्मृति है, सच्चा स्मरण है कि सब कुछ पेरिफेरी पे चल रहा है, लेकिन वो जो सेंटर है वो बिल्कुल स्थिर है, ठहरा हुआ है वहाँ। उसके कारण, उसकी मौजूदगी में सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन भीतर जिसके कारण सब कुछ घट रहा वो बिल्कुल ठहरा हुआ है। ये जो स्मृति आ गई, ये सच्चा स्मरण है, यही सच्ची जागरूकता है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची आराधना है। इसको स्मरण कह लो, इसको सुरति कह लो, इसको सेल्फ रिमेम्बरेंस कह लो, इसको सुमिरन कह लो, जो कह लो, बात एक ही है। राइट माइंडफुलनेस कह लो, बात एक ही है। तो सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। तो आए हम सुख में सुमिरन करना। हमेशा ओशो कहते हैं कि जब आप बड़ी बुरी स्थिति में हो, मान लो आप बहुत ही उदास और व्यथित हो, उस समय ध्यान करने मत बैठना। उस समय कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे तुम सितार बजाते हो और सितार के साथ तुम लठ को लड़ा रहे हो, पत्थर को लड़ा रहे हो सितार के साथ, या कह लो कि रोज फ्लावर के ऊपर आप लकड़ी से लड़ा रहे हो, ऐसा कह लो। वो क्या, रोज फ्लावर जो है ना, वो सेटल्ड हो जाएगा, वो कुमला जाएगा, ये लठ जीत जाएगा। तो इसलिए ये जो दुख अभी भारी है, अभी मत बैठो, अभी कर्म करो, अभी एक्टिव हो जाओ, बैठो मत। अभी एक्सरसाइज करो, अभी प्राणायाम करो, अभी प्राणायाम के अलावा जो अच्छा लगता है आपको, कोई क्रिएशन, बगीचे में चले जाओ, फ्लावर्स के साथ रहो, पंछियों के साथ रहो, पशुओं के साथ रहो, जो अच्छा लगता है आपको उधर अपनी हॉबी में अपने आप को डालो। उस समय ध्यान के लिए मत बैठना। जब आपके पास कुछ अच्छे क्षण आते हैं, आप अनायास आप पाते हो, बहुत अच्छा लग रहा है, एक गुड फीलिंग एक है, उस समय वेस्ट मत करना। उस समय हम भाग जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, उस समय नहीं भागना, उस समय कुछ मत करना, उस समय अपने साथ हो लेना। उस समय, वो समय है अपने साथ होने का, वो समय है सुमिरन में जीने का, वो समय है सुरती में जीने का। तो वो अच्छा कैसे लगे, उसके लिए सारे बैकग्राउंड्स हैं। हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, हम मानसिक क्रियाएं करते हैं, मंत्र जपते हैं, शरीर को एक्टिव करते हैं, आसन करते हैं, मंत्र जपते हैं, प्राणायाम करते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन को शांत और गुड फीलिंग में ले जा रही हैं। अब ये भूमिका बन गई है, अब स्मरण में बैठो, अब अपने भीतर डूबो, अब अपने साथ होने का मजा लो। ये सूत्र हैं कबीर साहब के। सच पूछो तो शॉर्ट में अगर हम चाहें, कबीर साहब कर्म के भी शिखर पर रहे, कर्मयोगी भी रहे, ज्ञान योगी भी वो उनसे जैसा कोई नहीं रहा, और प्रेम योगी भी कह लो, भक्त भी कह लो, तो वैसा कोई नहीं। सब चीज़ों की उन्होंने पराकाष्ठा छुई है एकदम। तो वो तीनों के सूत्र हमें देते हैं, कैसे कर्मयोग हमारे पूरे कर्मों पर फैल जाए। उठना, बैठना, ब्रश करना, नहाना, सोना, बात करना, खाना पीना, इवन चाय पीने को भी रिलीजियस कृत्य बना लो, आपको मज़ा आ जाएगा। कभी देखना, चाय पीकर उसकी खुशबू लेकर चलती हुई हवाओं के बीच में बैठकर, उगते हुए सूरज के साथ बैठकर 5 मिनट सुबह की शुरुआत वैसे करना, आप पाओगे कि आराधना हो गई, मात्र चाय पीना पूजा ही हो गई समझो। ये अनुभूति आ जाएगी आपको, क्योंकि आपने चाय की खुशबू भी ली। चाय की खुशबू लोगे तो थैंकफुलनेस में चले ही जाओगे, ग्रेटिट्यूड आ ही जाएगा, थैंकफुलनेस आ ही जाएगी, और सारी हवाएं आपको छुएंगी। उगती हुई सूरज की जो रोशनी आपके भीतर जाएगी, वो आपको और जागृत करेगी, और जितने जितने हम जागृत होंगे उतने उतने थैंकफुल होते ही जाएंगे। मूर्छा में शिकायत आती है, मूर्छा में प्रतिक्रिया आती है। जब हम जागृत नहीं होते, मूर्छा में होते हैं, तो प्रतिक्रिया आती है, और प्रतिक्रिया आई
और हम अपने से दूर चले गए। खजाना हमारे पास है, एक एक पल बचाने का, जो एक क्षण बचाने की, जो अपने भीतर एक संस्कार डालो। एक क्षण भी मिला, उस एक क्षण को कंप्लीट होकर जियो, टोटल होकर, उस एब्जॉर्ब हो जाओ उस क्षण में। आगे की नहीं कुछ सोचना, बस एक क्षण काफी है। इट इज इनफ, एक क्षण इनफ है। हर क्षण भजोरे हरि नाम, एक एक क्षण, एक एक क्षण। ऐसा नहीं कि राम राम कर रहे तो तुमने भज लिया, नहीं, उस एक क्षण को रिकॉग्नाइज किया। वो एक क्षण जो भी है, जैसा भी है, जिस परिस्थिति का भी, उस क्षण को रिस्पॉन्स दिया, हमने रिकॉग्नाइज किया। हम जो भी कर रहे हैं, हम भी वही हों, तो हमने क्षण में जीना सीखा। हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हम पहुंच गए ऑफिस, हम क्षण में नहीं जी रहे। हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार में ही हैं। हम स्नान कर रहे हैं तो हम स्नान गृह में ही हैं, गिरती हुई पानी की बूंदों का मजा ले रहे हैं। जिसने उस बूंदों का मजा ले लिया, उसने दिव्य स्पर्श का मजा ले लिया। वो एक क्षण पूरे जीवन के खजाने की चाबी है। जिसने उस क्षण के प्रति जागा नहीं, उसी एक क्षण में हमारे यहाँ चोर भी घुस जाता है। और चोर क्या है? जो हमें बाहर ले जाता है, हमारी सारी ऊर्जा को बाहर ले जाता है, जो हमें ड्रेन आउट कर देता है, पूरा सारी ऊर्जा चूस लेता है, हमारा आनंद छीन लेता है, हमारे सुकून छीन लेता है, हमारी शांति छीन लेता है। वही चोर है हमारे भीतर। एक कबीर साहब का एक और पद है, तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया जाग जरा। हम सब बटोही हैं, राहगीर हैं, और हमारी गठरी, मन की गठरी, अंतःकरण की गठरी, इस हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे चोर पीछे पड़े हुए हैं। मुसाफिर जाग जरा। जागने पे ही बात बन सकती है, नहीं तो ये चोर जो है प्रतिपल हमें लूटते ही जा रहे हैं। हम आनंद का खजाना लेकर आए हैं और बिल्कुल दरिद्रों के जैसे दुखी विक्षिप्त जीते हैं। हम इतने विवेक की पराकाष्ठा लेकर आए हैं, लेकिन हमारे जीवन में सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। हम संगीत से पैदा हुए हैं, हमारी चेतना संगीतमय है, हमारे भीतर लयबद्धता है, लेकिन हम कितने कितने गैर ताल में हो गए, आलयबद्धता में हो गए, कह लो, आलय जिसको कह ले, लय में नहीं है कुछ भी। लय में आ जाता है सब कुछ एक क्षण अगर पकड़ना आ जाए। एक सांस पकड़ लो, एक सांस को धीमी कर लो, वही अपने आप को आगे लीड कर देगी। वह एक सांस में जो मजा आएगा, वो आगे की भूमिका अपने आप बनाती जाएगी, आगे का रास्ता अपने आप चलाती जाएगी। आगे की कुछ मत सोचो, एक सांस की सोचो, एक कदम की सोचो, आगे की नहीं। तोरी गठरी में लागे चोर बटोहिया जाग जरा।